नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल यहाँ पे कल का हेडिंग में ही मैंने बताया था कि आज का जो दिन है उसमें निफ्टी का टारगेट 20,000 आएगा और बैंक निफ्टी का टारगेट 46,000, 46,200, 46,200 और डे के लिए आएगा, मतलब आज के दिन में आ जाएगा। और मैंने एक स्पेशल मैसेज डाला था नीचे कि ज्वाइन टेलीग्राम फॉर लाइव कॉल्स इन ऑप्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो कल आज से मैंने इसके ऑप्शन में बैंक निफ्टी के और निफ्टी के और फिन निफ्टी के तीनों कॉल मैंने आज टेलीग्राम में डाले और बाय गॉड्स ग्रेस ऑल आर सक्सेसफुल। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए आज के दिन के लिए कि मैंने जितने भी टारगेट दिए थे वो सब आ गए। निफ्टी के टारगेट ऑलमोस्ट 20,000 आ गया, मतलब 10 पॉइंट से चुका है तो ठीक है। बैंक निफ्टी जो है 46,200 परफेक्ट आ गया और जितने भी कॉल्स दिए थे परफेक्ट आ गए। तो आज के लिए मेरा दिन बहुत अच्छा गया ओवरऑल। और मेरे हिसाब से जितने भी लोगों ने ये ट्रेड किए होंगे वहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने टेलीग्राम में ये ट्रेड दिए थे। निफ्टी का कॉल मैंने 80 रुपये में दिया था, वो 80 का कॉल जाते जाते बंद हुआ 180 में, लेकिन समझो मैंने 103 में वो एग्जिट दे दिया क्योंकि वो 103 का इन द मनी मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया था। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद मैंने फिन निफ्टी का 20,300 का कॉल दिया था जो मैंने 190 में दिया था और 240 का टारगेट दिया था, वो 240 आ गया। उसके ऊपर भी गया, 340 भी हो गया, वो अलग चीज़ है। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का कॉल दिया था 330 में और वो कॉल जो है वो ऊपर में 630 में मैंने 300 रुपया ऊपर एग्जिट का मैसेज डाला। तो ऑल इन ऑल सब कॉल हमारे अच्छे गए। उसके बावजूद बैंक निफ्टी ने पूरा टारगेट अचीव किए। तो अभी क्या, इसके आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि आज का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी ओपन हुआ, स्लो मोड पे ओपन हुआ, कुछ नहीं, अच्छा खासा साइडवेज मोमेंटम दिया और अच्छा खासा साइडवेज मोमेंटम देने के बाद आप देखेंगे ये जो हाई बना था परसों, उसका अपवर्ड एंगल मैंने डाल के रखा था। उसके ऊपर जैसे ही इसने बाय दिया ये ऊपर की तरफ निकल गया और बाद में अगर आप देखते हो तो प्रीवियस उसी दिन का हाई जो है उसका भी अपवर्ड एंगल क्रॉस किया। लेकिन यहाँ पे एक तकलीफ उसने किया कि यहाँ पे अपवर्ड एंगल के नीचे भी आया और ऊपर गया। यहाँ पे 46,200 का एक टारगेट था जो इजीली अचीव करने के बाद उसने थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, लेकिन ये होते रहेगा। अगर आप मेरे लेवल्स देखेंगे तो आपको लेवल से पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने 900 के आसपास नीचे का एक लेवल था, तो वो लेवल अगर आप देखेंगे तो आपको वो सपोर्ट लेवल्स भी पता चलेगा। जैसे कि 46,511 के ऊपर गया तो फिर 46,300 बाय डिफॉल्ट वो सपोर्ट का जोन आ जाता है। तो अभी जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक परफेक्ट बाय सिग्नल आ गया। ये अपवर्ड एंगल के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकल गई 45,800 से लेके 46,200 तक का टारगेट तय बहुत कम समय में किया और यही स्पेशलिटी है अपवर्ड टाइम एंगल। अभी कल के लिए क्या होगा तो 46,300 का 300 के ऊपर बाय करेंगे तो आपको 46,511 और 46,700 ये नए टारगेट आपको मिलेंगे। और नीचे के साइड में 45,900 अगर टूटता है तो एक इंट्राडे के लिए सेल करके आपको 45,650 तक की लेवल मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ेगा तो आपको वो संभाल के काम करना है। इसके बाद अगर आप निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी में 20,000 मतलब इसका हाई जो है ये ऑलमोस्ट इन्होंने 19,990 के आसपास किया है, तो वो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास है। कल के लिए क्या करेंगे तो 20,055 के ऊपर बाय करेंगे
बाय अबाउ दिस। उसके बाद 20,177 और 20,300 ये टारगेट रहेंगे। और नीचे के साइड में आप देखते हैं तो 19,920 के नीचे ही सेल करना है, उसके सिवा सेल नहीं करना है। और 811 एक सपोर्ट रहेगा, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अगर आप देखते हो तो ये जो कंटिन्यूस अपवर्ड एंगल जो 3 दिन से बन रहा है, उसको जैसे ही निफ्टी ने क्रॉस किया, वहाँ से 19,880 से 19,980, ये 100 पॉइंट का फासला बहुत जल्दी से उसने क्रॉस किया। अगर आप देखते हो तो ये डाउनवर्ड एंगल का भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला था। लेकिन ये सब ठीक है, आप देखेंगे मूविंग एवरेज ने भी काम अच्छा किया हुआ है। जब तक मूविंग एवरेज नहीं टूटता है तब तक आप खड़े रहेंगे तो भी चलेगा। तो वैसे इस हिसाब से अगर आप ट्रेड कंटिन्यू करते रहेंगे तो भी चलेगा। तो ये हिसाब से अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये चैनल ब्रेकआउट था, अपवर्ड एंगल के ऊपर का ब्रेकआउट बहुत बढ़िया दिया हुआ है। तो अपवर्ड एंगल दोनों तरफ से यूज़ किया जाता है। ऊपर का जो ब्रेकआउट है वो फिल्टर होके आता है, और रेजिस्टेंस तो आप रोज देख रहे हो कि अपवर्ड एंगल का रेजिस्टेंस कैसे मिला है। जैसे कि मैंने ये हाई के ऊपर अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। मॉर्निंग में यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने के बाद नीचे वापस डाउन चैनल में आ गया और वहाँ से ये बाय हो गया। अगर हम लोग कैंडल स्टिक देखते हैं तो मैं कल भी मैंने बोला था कि जैसे ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं तो एक इन्वर्टेड हैमर बना था, इन्वर्टेड हैमर बना, एक हैमर बना। जैसे ही मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये इन्वर्टेड हैमर और हैमर जब भी बनता है तो उसको रेफरेंस करके यूज़ कर सकते हो। ये हैमर के नीचे जैसी मूवमेंट गई आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट आया। लेकिन इसके ऊपर जैसे ये इन्वर्टेड हैमर के ऊपर मूवमेंट गई तब उसने फिर कंटिन्यूस बेसिस पे आपको बहुत अच्छा रैली दी। तो ये जब भी ये इन्वर्टेड हैमर और हैमर बनता है तो आप उसको रेफरेंस पकड़ के उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आपको डायरेक्शन पता चलेगा। और 90% टाइम ये वर्क अच्छा करता है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे बनते हैं, और उस हिसाब से आपको ट्रेड करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नए व्यूअर है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये शेयर कीजिए वीडियो, जैसे कि सबको पता चले कि इस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। जय हिंद, थैंक यू।